ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब जो है हम इसका आज का सेकंड जो सेशन है यानी सेकंड पार्ट जो है सेशन नंबर 14 का सेकंड पार्ट जो है उसको हम देख रहे हैं। इसमें हम जो है वो इस सेशन में हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है वो एक चीज़ कहलाती है ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट भी इसको कहते हैं। क्यू पॉइंट जो है ये शॉर्ट फॉर्म है क्विसेंट पॉइंट की। क्विसेंट पॉइंट जो है इसको प्राइमरीली इसका मतलब है क्वाइट, स्टिल, इनएक्टिव या फिक्स्ड। तो क्यू पॉइंट कहते हैं जहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है उसकी डीसी बायसिंग है। डीसी बायसिंग को यूँ समझ लीजिए कि जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर गाड़ी जो है उसको आप ड्राइव करते हैं या उसमें ट्रेवल करते हैं। अब गाड़ी को चलाने से पहले प्री रिक्विजिट है उसको स्टार्ट करना। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर जो है, ये जो ट्रांजिस्टर है, इसको यूज करने के लिए पहले हमें उसको डीसी बायसिंग देनी होगी। एक दफा हम इसको डीसी बायसिंग दे देंगे तो फिर ये ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, यूँ समझे कि जैसे टीवी है, टीवी स्टैंड बाई मोड में, ठीक है, ऑन कर दिया है, अब स्टैंड बाई मोड में। अब आप रिमोट से जोन सा चैनल लगाएंगे वो चैनल को दिखाएगा। तो अब हम सबसे पहले जो है ये जो हमें एक करेक्टरिस्टिक कर्व दी गई है, ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व है। इसको हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें अच्छे अंदाज में समझा था। इसमें जो क्यू पॉइंट है वो ए, बी और सी और डी, 4 क्यू पॉइंट जो है वो यहाँ दिए गए हैं। देखिए इसमें जो बी क्यू पॉइंट है वो तकरीबन इस रीजन के, जो कि लीनियर रीजन कहलाता है, इसके सेंटर में। और ये जो है ना ये डिजायरेबल पॉइंट, अगर ये ट्रांजिस्टर जो है वो डी पॉइंट पे भी काम करेगा, सी पॉइंट पे भी काम करेगा, और इवन ये जो इसकी रेंज है इससे बाहर भी काम करेगा, लेकिन उस सूरत में इसकी लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है ना, लाइफ कम हो जाएगी। ये जो इसका जो ऑपरेशनल रीजन होगा, ये जो व्हाइट कलर में नजर आ रहा है, ये रीजन जो है ना, इसमें हम चाहेंगे कि बेटा साकिब आपको मैं जो है वो रिमूव कर दूं क्या? अपना वीडियो ऑन ना करें प्लीज, अपना अनम्यूट रखें। अगर मैंने आपको ये लग्जरी दी हुई है तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, और जब इसकी रिकॉर्डिंग कोई भी देखेगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो अगर कोई एक्शन इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ तो वो फिर सफ़र करेंगे, फिर वो अनफॉर्चुनेटली मेरी रीच से भी ऑन होगा। तो काइंडली ये एक्सपेरिमेंट ना करें। ओके, तो हम दोबारा आते हैं। बी पॉइंट इज डिजायरेबल, अगर क्यू पॉइंट और भी है, जैसे अगर ट्रांजिस्टर ऑफ है तो ए पॉइंट होगा। अगर ट्रांजिस्टर जो है उसमें अगर आप देखें कि जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है वो कम हो, और इसी तरीके से जो जो ये जो करंट है, जो इनपुट करंट है वो 10 माइक्रो एम्पियर हो, तो उस सूरत में ये जो है ये सी पॉइंट अपीयर होगा। इसी तरीके से डी पॉइंट हो सकता है, लेकिन डिजायरेबल पॉइंट बी होगा। ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर सकता है इन 3 रीजन्स में से किसी एक में, अगरचे एक चौथा रीजन भी है, लेकिन वो हम उसको वो आमतौर पे कंसिडर नहीं करते। जो ब्रेक डाउन रीजन कहलाता है ना, आपको पता है ना, जीनर रीजन होता है, एवलांच रीजन होता है। तो लीनियर रीजन जो कि हम आमतौर पे ट्रांजिस्टर इसमें काम करता है, इसमें एक जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है जो इनपुट की तरफ का होता है, और आउटपुट का जो जंक्शन है वो रिवर्स बाइस होता है। ठीक है, या यूँ समझे कि जो हमारे पास बेस कलेक्टर जंक्शन है ये रिवर्स बाइस है, और बेस इमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस है। कट ऑफ में दोनों रिवर्स बाइस होते हैं और सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बाइस होते हैं। देखिए सैचुरेशन ये वाला रीजन है, ये मार्क हुआ लेफ्ट साइड में, कट ऑफ ये बॉटम वाला रीजन है। ठीक है, लीकेज करंट इसमें नजर आ रही है आपको। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये टेबल दिया गया है जिसमें समरी है कि ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसका नाम है फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन। देखें ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि एमिटर जो है ये कॉमन है इनपुट में भी और आउटपुट में। ठीक है, ट्रांजिस्टर का सिंबल है बेस होगी,
मीटर होगा, मीटर के साथ आपने देखा कि मीटर जो है वो एरो होता है, और इसी तरीके से कलेक्टर होगा। तो ये इसके टर्मिनल है, यहाँ दिए नहीं हुए, आगे किसी स्लाइड में आ जाएंगे। तो एक इसकी इनपुट साइड है और एक इसकी आउटपुट साइड है, ठीक है। अब इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है ये आपको गिवन होगी, आपको डिराइव नहीं करनी, ये आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस गिवन होगी, आपको इनको यूज करना है। हम ये भी जान लेंगे कि ये बनती कैसे है, लेकिन हमारा जो मेन एम है वो हम इनको यूज करेंगे। ओके साकिब, हम से कांटेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन साकिब आपका मिल गया है, थैंक यू। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देखिए, मीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जब भी आपको ये कॉन्फ़िगरेशन देंगे उसका नाम बताएंगे आपको, और साथ साथ उसके फार्मूले आपको देंगे, ठीक है, ताकि आप इसको सवाल को कर सकें। अभी हम एग्जांपल की मदद से देख लेंगे कि ये फार्मूला कैसे यूज होंगे। देखिए, फिक्स बायस में अगर एक रेजिस्टेंस का इजाफा कर दें, क्योंकि यहाँ पे मीटर टर्मिनल जो है वो डायरेक्ट ग्राउंड हुआ हुआ है, अगर यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगा ले जो कि एमीटर रेजिस्टेंस कहलाएगी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फिक्स बायस से चेंज होकर एमीटर बायस हो जाएगी, ठीक है। बायसिंग का मतलब क्या होता है, ये चीज जो है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बायसिंग एप्लीकेशन ऑफ डीसी वोल्टेज, ठीक है, वो जो गाड़ी स्टार्ट की है ना वो उसकी बायसिंग। और इसी तरीके से जो है वो हमने जो दूसरी एग्जांपल ली थी वो इसकी एक ही थी। वोल्टेज डिवाइडर बायस है, इसमें अगर आप देखें तो इनपुट साइड पे एक और रेजिस्टेंस लगा के R1 और R2 वोल्टेज डिवाइड की गई है। तो ये जो इनपुट वोल्टेज है इसको डिवाइड कर दिया गया है, तो बेस पे जो वोल्टेज डेवलप होगी वो प्राइमरीली फिर वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल से निकालेंगे, ठीक है। इसके फार्मूलाज भी दिए हुए हैं, ये जब कॉन्फ़िगरेशन आएगी ना तो फिर फार्मूलाज देख लेंगे। इसी तरीके से 3 और कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हम फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस जो होगा वो वोल्टेज डिवाइडर बायस पे होगा, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बायस। लेकिन इसको सीखने के लिए हम फिक्स बायस और मीटर बायस भी सीखेंगे और उसके बाद फिर वोल्टेज डिवाइडर सीखेंगे। तो सबसे पहले फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये पूरा जो एम्पलीफायर है वो दिखाया गया है। देखिए, इसके एक डीसी पोर्शन है और एक एसी पोर्शन है। डीसी पोर्शन और एसी पोर्शन को कैपेसिटर जो है ये आइसोलेट करते हैं। कैपेसिटर हमें पता है कि कैपेसिटर जो है वो एसी सिग्नल को पास करता है और डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। तो इस तरीके से डीसी सिग्नल जो है या डीसी जो बायसिंग है वो यहाँ पे फिक्स रहती है, और जो एसी सिग्नल है वो फिर हम इसमें इंजेक्ट करते हैं और आउटपुट पे भी हमें एसी सिग्नल मिलता है। तो डीसी एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर जो है उसको ओपन सर्किट कर देते हैं, और उसकी जो थ्योरेटिकल जो लॉजिक जो जस्टिफिकेशन है वो ये फार्मूला है। ये फार्मूला जो है ये कैपेसिटर की जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम जो है वो कंडक्टेंस या इम्पीडेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो उसका फार्मूला देखिए, वो 1/2 पाई एफ सी, और फ्रीक्वेंसी जब 0 होगी डीसी की केस में तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इंफिनिटी हो जाएगी। और इंफिनिटी रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट जब हम इसको कर देंगे तो अब हम इसका डीसी एनालिसिस कर सकते हैं। ये सर्किट है, इसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको इनपुट साइड अलग करेंगे और आउटपुट साइड अलग करेंगे। अब ये देखें, ये सर्किट बन गया था हमारे पास। अब इसका जो है वो बेस एमिटर लूप हमने अलग कर दिया, यानी ये जो आउटपुट साइड है इसको नहीं देख रहे, सिर्फ इनपुट साइड को देख रहे। इनपुट साइड में अगर ये देखें, ये वाला सर्किट आएगा, ये वाला सर्किट, ठीक है। अब ये वाला सर्किट जो है इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ बना दिया बीसीसी को ग्राउंड के साथ, ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे बेस एमिटर लूप जो है ये हमारा इनपुट लूप है। तो ये जो वोल्टेज है ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा रेजिस्टेंस बी के क्रॉस, और कुछ जो है वो इस जो बीई यानी बेस और एमिटर जंक्शन है इसके अक्रॉस, ठीक है। इसी तरीके से कलेक्टर एमिटर लूप है, कलेक्टर एमिटर लूप हमारा आउटपुट साइड है। आउटपुट साइड में क्या होगा, ये जो वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर है ये डिवाइड होगा रेजिस्टेंस सी के अक्रॉस और कलेक्टर और एमिटर जंक्शन या टर्मिनल्स के अक्रॉस। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जो है ना वो अजान हो रही है ना, तो थोड़ी देर के लिए अजान के लिए खामोशी, थोड़ा जरा खामोश हो जाती है, ठीक।
ओके, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ एनोटेशंस, और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा इसको समझना भी पड़ेगा कि ये यूज़ कैसे होगा। ओके, ठीक हो गया। तो ये जो वोल्टेज VCC है, VCC ये डिवाइड होगी RB, यानी ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस, और थोड़ी सी VBE। क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस है तो इसकी वैल्यू जो है ये 0.7 वोल्ट होगी। तो जरा इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। 0.7 वोल्ट यहाँ पे, और बाकी जो वोल्टेज है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन की सूरत में लिखें तो इस तरह लिखेंगे कि VCC इज इक्वल टू, चूंकि ओहम्स लॉ है तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो IB मल्टीप्लाइड विद RB, सो IB मल्टीप्लाइड विद RB और प्लस 0.7 वोल्ट, 0.7। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये जो है ना इनपुट साइड की इक्वेशन बनेगी। आउटपुट साइड की इक्वेशन आप देख लें कि जो VCC है ये इक्वल होगा ICRC
प्लस VCE, ठीक है। क्योंकि VCE के अब हमें अभी वोल्टेज मालूम नहीं है तो हम डायरेक्ट VCE लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये इसका अरेसर कहाँ है, ये रहा, ताकि हम ये जो है इसको मिटा दें। हाँ, ठीक हो। अब हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब हमने क्या किया है कि जो टेबल किताब ने दिया है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। पहले तो ये टेबल दिया हुआ था, हमने थोड़ा सा एक्सटेंड क्या किया, इसमें इनपुट सर्किट बनाया है, वो दिखा दिया है कि इसकी जो इनपुट यानी आउटपुट साइड रिमूव कर दी है यहाँ से, और इनपुट सर्किट दिखा दिया है कि इनपुट सर्किट में ये बेस एमिटर और कलेक्टर टर्मिनल्स हैं, और ये IB करंट फ्लो हो रही है। और इस तरीके से आउटपुट सर्किट दिखा दिया है जिसमें से इनपुट सर्किट को रिमूव कर दिया है और दिखाया है कि ये IC करंट फ्लो हो रही है। और ये इक्वेशंस वही हैं जो हमें ऊपर, तो ये इक्वेशंस हमें गिवन होंगी। तो इस तरीके से हम अपने याद के लिए कि ये इक्वेशंस कैसे डिराइव हुई हैं, हम थोड़ा सा क्या कहते हैं सर्किट टेबल को अपनी मर्जी से बना सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो जो DC एनालिसिस है इसमें इन इक्वेशंस को थोड़ा सा ज़रा अरेंज करके लिखा है। ये वही इक्वेशन है जो अभी हम लिख रहे थे, और उसको अरेंज करके लिखा है, यानी IB को एक तरफ ले गए हैं तो VCC माइनस VBE यानी ये टर्म दूसरी तरफ ले गए हैं, और फिर RB को दूसरी तरफ ले आए। और हमें पता है कि VBE 0.7 होगा तो यहाँ 0.7 वोल्ट लिखा है। कलेक्टर एमिटर लूप की बात करें तो उसमें ये इक्वेशन बनी थी हमारे पास, और इस इक्वेशन में हम IC इज इक्वल टू बीटा IB जो पहले हम रिलेशन पढ़ के आए हैं, बीटा जो है वो गेन है, हमें पता है ये रेशो होती है आउटपुट कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय द इनपुट बेस करंट कॉमन एमिटर की सूरत में। तो ये इसी तरीके से ये फार्मूलाज डेवलप हो गए। कुछ और फार्मूलाज भी हैं क्योंकि हमें पता है कि एमिटर टर्मिनल जो है वो ग्राउंड है। जब एमिटर टर्मिनल ग्राउंड होता है ना तो उस सूरत में फिर जो VE है ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। VE जो है क्योंकि ये देखें ना इसमें हमारे पास जो एमिटर जो टर्मिनल है ये ग्राउंड है। अब चूंकि वो ग्राउंड है ना तो फिर VE को जीरो पुट कर देंगे, यहाँ पे VE जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी VE जो है वो जीरो। अब हम थोड़ा सा लोड लाइन को देख लेते हैं। डायोड की लोड लाइन हमने देखा था, वो तो बहुत आसान थी, इसकी लोड लाइन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो हमें गिवन पैरामीटर्स है VCC को RC से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास जो है पॉइंट आ जाएगा जो कि करंट यानी आउटपुट करंट के एक्सिस के ऊपर, और जो वोल्टेज है वो हम VCE यानी ये जो वोल्टेज एक्सिस है या VCC को मार्क कर लेंगे। तो दो वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, एक VCC चाहिए होगी जो यहाँ से हम सर्किट से ले लेंगे, और एक VCC डिवाइडेड बाय RC, तो VCC डिवाइडेड बाय RC। और फिर देखेंगे कि IBQ की वैल्यू क्या है, और फिर IBQ की वैल्यू पे हमें Q पॉइंट मिल जाएगा। तो ये इसका ग्राफिकल मेथड है कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में पहले समझना होगा न्यूमेरिकल को। डिटरमिन द फॉलोइंग फॉर द फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन। एक फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, मैंने कहा था कि बताया जाएगा कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, और फार्मूलाज दिए हुए होंगे, ठीक है। तो ये IB मालूम करें, IC मालूम करें, VCE मालूम करें, VB और VC मालूम करें, और VBC मालूम करें, यानी ये देख लें कि ये कहाँ कहाँ है। IB ये है, IC ये है, और VCE है। ये तीनों चीजें जो है ये मिलके जो DC ट्रांजिस्टर का जो DC एनालिसिस है ना उसका पार्ट मुकम्मल करते हैं, ठीक है। बीटा हमेशा गिवन होता है, और इसके साथ साथ चूंकि अभी हम DC एनालिसिस कर रहे हैं तो कैपेसिटर्स जो है ये शामिल नहीं होंगे हमारे एनालिसिस में, और सिंपली VCC देखें दिया हुआ है 12 वोल्ट्स, RB दी हुई है वैल्यू, और RC वैल्यू दी हुई है 2.2 किलो। तो जब हम फार्मूलाज जो हमें दिए हुए होंगे वो आप देख लें कि ये वाला फार्मूलाज जो है ये हमें दिए हुए, यानी IB हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि VCC गिवन है, VBE 0.7 है, RB की वैल्यू गिवन है, बीटा गिवन है, IC में निकल आएगा। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज जो वो भी हम मालूम कर लेंगे।
सोल्यूशन देखिए इसका, चूंकि ये फार्मूलाज हमें दिए हुए, तो ये ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, ये नीचे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले फार्मूला यूज किया, पहला फार्मूला, वैल्यूज रखी तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, जो आई बी होगी ना, इसकी वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आपकी वैल्यू आएगी ना तो माइक्रो में होगी, अगर मिली में होगी तब भी बहुत कम होगी, ठीक है। और इसी तरीके से आईसी की जब बीटा बीटा यहाँ 50 है, ये दिया हुआ है सर्किट के अंदर, तो जब ये वैल्यू मालूम करेंगे तो ये आमतौर पे मिली एम्पेयर में होगी, याद रखिएगा। अगर आपकी वैल्यू यहाँ एम्पेयर में आ रही है या आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ माइक्रो में आ रही है, तो ये थोड़ा सा जरा आपको एक नजर यानी एक रीथिंक करना पड़ेगा, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गई। VCQ मालूम करेंगे, वो फार्मूला भी गिवन है, ये देखिए ये फार्मूला हमें मालूम है, तो आप इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे 6.83 वोल्ट आ जाए। VB मालूम करेंगे, VBE है, और इसी तरीके से VCE है, तो ये हम मालूम कर लेंगे सर्किट के अंदर से कि VB इस जगह पे, VB प्राइमरीली वो वोल्टेज है जो बेस और ग्राउंड के दरमियान, ठीक है, और VC वो करंट है, वो वोल्टेज है जो इस टर्मिनल के, कलेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान, ठीक है, क्योंकि हमें फार्मूलाज मालूम है, तो फार्मूलाज की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं। अब ये फार्मूला देखिए, VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC, तो चूंकि VB और VC की वैल्यूज गिवन है, तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए ये इंटरेस्टिंगली ये माइनस में है, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, गिवन द लोड लाइन फाइंड द क्यू पॉइंट। अच्छा, क्यू पॉइंट में हमें पता है क्या क्या चीजें हम मालूम कर सकते हैं, जो है वो हमें जो है वो मालूम IC क्यू और VC EQ, और इसी तरीके से IB क्यू, ये हम मालूम कर सकते हैं। ओके, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ VCC RC एंड RB। जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी हो तो आप समझ जाइए कि ये डिजाइन प्रॉब्लम है, ये एक डिजाइन प्रॉब्लम, क्योंकि हम कंपोनेंट की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। तो अब हम ये क्यों हमें दिया हुआ है, हमें पता है कि ये VCC होगा, तो हमने डायरेक्ट इससे VCC निकाल लेंगे 20 वोल्ट्स, ये तो आंसर डायरेक्ट ऊपर VCC दिया हुआ है, और VCC डिवाइडेड बाय RC 10 होगा, तो VCC डिवाइडेड बाय RC 10 है, इससे हम RC की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर फार्मूले में वैल्यू रख के RB की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखिए कैसे किया गया है कि VCE चूंकि VCC होता है तो 20 वोल्ट एक आंसर आ गया। इसी तरीके से IC चूंकि VCC और RC होता है, तो इसमें वैल्यू रख के RC ऊपर ले जाए, IC को नीचे ले आए, तो 2 किलो हम हमें वैल्यू मिल गई। इसके बाद IB, ये एक फार्मूला होता है जैसे RB मालूम कर सकते हैं, तो वैल्यूज सारी मालूम है, RB की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज, फार्मूलाज लगाएंगे आंसर डायरेक्ट आते चले जाएंगे। अब ये जो लास्ट दो स्लाइड्स हैं, इसमें जो मीटर बाइस है, इसमें इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दिखाया गया है, और ये इनपुट लूप की इक्वेशन दिखाई गई है और आउटपुट लूप की इक्वेशन दिखाई गई है। और ये लास्ट स्लाइड जो है, इसके अंदर अगर आप देखिए तो जो वोल्टेज डिवाइडर बाइस है उसका इनपुट और आउटपुट सर्किट दिखाया गया। अब हम इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम वोल्टेज डिवाइडर बाइस जो है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि हमें फार्मूलाज तो मालूम है, तो इसके हम इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे। यहाँ हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा बच्चों, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। रीमिड इसी वीक होगा, साकिब साकिब का सवाल है रीमिड कब होगा। रीमिड इसी वीक होगा, और रीमिड के लिए हम आपको एक ईमेल भेज देंगे, और उस ईमेल में आपका जो है वो क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करके हमें रिप्लाई करना है, और हम आपको बता देंगे कि उसका टाइमिंग क्या हो, ठीक है। टाइमिंग हम आपको बताएंगे। आमतौर पे चूँकि मुख्तलिफ जगहों पे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का एक असाइनमेंट देंगे,
और ये असाइनमेंट जो है उसके लिए हम सफिशिएंट टाइम दें। सर बेटा आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए। सर सवाल ये है कि ये जो आपने 3 बच्चों के नाम बताए बस इन्हीं के नाम है, मतलब इन्हीं के रीमिट होंगे? बेटा आप अपना सवाल ज़रा रिपीट कर सकते हैं प्लीज़? क्या सर आपने 3 बच्चों के नाम बताए कि इनके रीमिट होंगे? हाँ हाँ। बस वो 3 बेटा बच्चों के नाम? फैसल है और साकिब है और मंजर है। ठीक है, मंजर का तो मुझे मैसेज भी आ गया, वो कहने लगे सर मैं भेज चुका था, लेकिन मंजर का जो हमें ईमेल मिला है वो थोड़ा लेट मिला है। बाकी काशिफ आपका मिल गया था ईमेल, हमने चेक कर लिया है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं भी टाइम पे मिल गए थे, तो जी इसलिए सर, टाइम पे भेज दिए थे इशू नहीं मैंने। है। ठीक है, चले बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह कम्युनिकेशन करूंगा आपके रिज़ल्ट के हवाले से, और साथ साथ जो है वो जो बच्चे जिनका रीमिट है, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।